लास्ट टाइम आप लोग का ओवेरियन रिजुविनेशन यूजिंग स्टेम सेल एंड पीआरपी का जो बात चला था, काफ़ी हमारे पब्लिक लोगों ने पसंद किया उसे। तो वो केस को लेके अभी क्या अपडेट है? आप लोगों ने थोड़ा समय मांगा था इसका अपडेट देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टेम सेल जो पेशेंट में किया था उसके बाय रिपोर्ट्स एंड सोनोग्राफी पॉजिटिव आए हैं। सो दैट इज़ अ रे ऑफ होप इन अरुणाचल। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसके खुद के अंडे बनने चालू हो गए हैं। उसके जो मेनोपॉजल रिपोर्ट्स थे, FSH LH हम लोग रिपोर्ट करते हैं। FSH माने फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH इज़ अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इफ़ इट इज़ मोर देन 20 तो हम लोग उसको मेनोपॉज बोलते हैं। अगर वो अभी उसके जो रिपोर्ट्स है वो 5 और 6 में आया है, इसका मतलब उसका खुद का पीरियड आना चालू हो जाएगा, उसका खुद के अंडे बनने चालू हो गए हैं। आज हम लोगों ने उनका सोनोग्राफी किया, उनके 3 अंडे बनने ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। सेकेंड सिटिंग हम लोग 2 तारीख को करने वाले हैं। एंड दिस इज़ द हिस्ट्री इन अरुणाचल कि जिसको खुद का जेनेटिक चाइल्ड अभी हो पाएगा। वी डोंट रिक्वायर्ड अ डोनर एग्स नाउ। तो अभी हम आपसे यहाँ के जो टेक्निकल पार्ट्स है उसके विषय में जानना चाहेंगे, या मैं क्योंकि आप लोग के जो रूम्स है लास्ट टाइम आप लोगों ने दिखाया था, लेकिन उसका पर्टिकुलर यूज़ आप लोग किस तरह से करते हैं, क्या क्या यहाँ में नीबा में मशीनरी अवेलेबल है? सी फर्स्ट ये है कि नीबा में हमेशा जो मेडिकल साइंस है उसमें फर्स्ट का जो मुकाम है वो हासिल किया है। फर्स्ट IVF बेबी हमारे कारण नीबा में हुआ, फर्स्ट आया स्टेम सेल अभी नीबा में हुआ। जो इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, जो हैरियोमेड इक्सी मशीन है वो फर्स्ट टाइम अरुणाचल में नीबा में हुआ है। एंड वी आर पायोनियर्स इन द फील्ड ऑफ ART और IVF। अगर आप अरुणाचल में IVF का नाम लेते हैं तो नीबा हॉस्पिटल फर्स्ट आता है, और उसके साथ जुड़े हुए जो मैं हूँ डॉक्टर आशीष काले, उसका नाम आता है। हम लोग स्टेम सेल जब कह रहे थे तो हम लोगों को मालूम नहीं था कि स्टेम सेल ये रिन्यूजेटिंग जो प्रोसीजर है, ओवेरियन प्रोसीजर, फर्स्ट टाइम पूरा अरुणाचल में हुआ। बहुत सारा क्वेश्चन आ गया कि स्टेम सेल आपने बोन मैरो से क्यों नहीं लिया, उसका पंचर था। बहुत सारे मेडिकल फैटर्निटी ने ये भी मुझे पूछा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा समय लेना चाहता हूँ। वी कॉल्ड एज एक्सोसोम्स। Exosomes are stem cells which is stored and which can be diluted in the PRP to give a regeneration. And that is the point where that female opted for it. We done it laparoscopically. हम लोग laparoscopy करके उसके जो अंडाशय रहता है उसमें वो हम लोगों ने स्टेम सेल छोड़ा, और स्टेम सेल का रिजल्ट 15 दिन के बाद हम लोगों ने उनका FSH LH एंड AMH किया, जिसकी रिपोर्ट्स हमारे पास है। तो दिस इज़ ऑफिशियली नाउ डिक्लेयर दैट दैट पेशेंट has going to have her own genetic child, and this is a stepping stone in a field of IVF। जो आप कह रहे थे कि हमारे नया टेक्नोलॉजी क्या है, नई टेक्नोलॉजी है कि हम लोग 3D लैप्रोस्कोपी करते हैं। और 3D लैप्रोस्कोपी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हम लोग उसके बारे में और एक इंटरव्यू भी ले सकते हैं। लेकिन हैरियोमेड नाम का एक इक्सी डिवाइस है, तो उसके कारण हम लोग प्रिसीजन ऑफ द बेबी फॉर्मेशन कैन बी डन, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल इटसेल्फ नाउ। अभी जैसे कि आप लोगों का इतना बड़ा सक्सेस हुआ है, तो फादर जो लास्ट टाइम का बात, क्या यहाँ में और भी यहाँ के जो पेशेंट्स इंटरेस्ट होके क्या यहाँ आ रहे हैं क्या? एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि लोग इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स जैसे आपने मुझे बोला कि ये सिर्फ रिच लोगों के लिए ट्रीटमेंट है, ये रिच और पुअर का नहीं है। अगर आपको खुद का चाइल्ड, खुद का जेनेटिक मटेरियल से चाइल्ड चाहिए तो ये एक रे ऑफ होप है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबके लिए ये होगा, क्योंकि स्टेम सेल का सक्सेस रेट इज़ 40%। ऐसा नहीं है कि सबने स्टेम सेल किया तो सबका अंडा चालू हो जाएगा और सबका स्पर्म बनना चालू हो जाएगा, लेकिन आप एक ट्राई कर सकते हो खुद का अंडा बनाने के लिए, और उसका रे ऑफ होप इज़ अ स्टेम सेल, एंड दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर ART टेक्नोलॉजी। जो ये महिलाएं हैं उन लोगों का कितना एज तक आप लोग का ये, जो क्योंकि आप लोग 40% कह रहे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कितना एज तक का ये पॉसिबिलिटी आपको लगता है? सी द पॉसिबिलिटी इज़ नॉट रिलेटेड टू द एज। अगर यंगर एज है तो उनका सक्सेस ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जब आप अंडाशय देखते हो, अंडाशय में 2 चीज़ें हम लोग देखते हैं। इस पेशेंट का क्यों सक्सेस हुआ ये भी आप बात सुननी चाहिए, क्योंकि हम लोग 3D लैब जब किया था सोनोग्राफी, तो सोनोग्राफी पे ओवेरियन का वॉल्यूम दिखता है। अगर आपका ओवेरियन वॉल्यूम ये 2 cc से ज़्यादा है, आपका वैस्कुलरिटी अच्छा है, तो आपका स्टेम सेल का सक्सेस रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपका एट्रोपिक ओवरी है, आपका ओवरी का वॉल्यूम बहुत ही कम है, एज बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए उतनी असरदार नहीं होगी जितनी असरदार वो अलग पेशेंट में हो सकती है।
तो देयर आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया। अभी आपसे ये एक सिंपल सा सवाल है, जब भी कोई हॉस्पिटल में जाता है पेशेंट्स ज़्यादातर डिस्ट्रेस होके आता है, तो आपका ये जो करने के लिए प्रोसीजर करने के लिए नीबा में आने का बाद उन लोगों को क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा? पहले दफ़ा तो मेरे साथ मेरे कलीग है डॉक्टर लुलेन, हम लोग पेशेंट का अपॉइंटमेंट्स देते हैं। हर महीने में आईवीएफ का एक स्पेशलाइज्ड हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल बहुत सारे चेन्स ओपन हुए हैं, नहीं तो बहुत सारा कमर्शियल एंगल से देखते हैं। हियर इन नीबा वी नेवर टॉक अबाउट कमर्शियल्स, वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। आज मेरे पास अभी इस टाइम पे एक पेशेंट आया था, उसका पहले बच्चा रह गया था और वो अभी उसको नहीं रुक रहा था, तो उसने किसी ने उसको बोला नहीं आईवीएफ करा लो, आपको ट्विंस हो जाएगा। मैंने कहा मैडम आपको अगर बच्चा खुद ब खुद रह रहा है तो आईवीएफ का खर्चा क्यों कर रहा है? सो वी नेवर बीन अ कमर्शियल हियर। तो जब पेशेंट आता है तो हम लोग उसका हिस्ट्री लेते हैं, उसका सोनोग्राफी होता है, उसका 3D सोनोग्राफी पे हम लोग पहले उसका बच्चेदानी कैसा है वो देखते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो वी कैन ट्राई अ लेसर ऑप्शंस लाइक IUI प्लान रिलेशनशिप। अगर उसका AMH बहुत ही कम है, अंडाशय नहीं बन रहा है, तो हम लोगों को IVF जाना पड़ता है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन हर हिस्ट्री, दैट डिपेंड्स अपॉन उसका पोटेंशियल कितना है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। जो अभी जो पेशेंट इसको देखेंगे तो वो लोग डायरेक्टली किसको कांटेक्ट कर पाएंगे, या मैं जो रजिस्ट्रेशन में करना पड़ेगा ना, लाइक आप लोग का तरफ से एक पर्टिकुलरली कोई डॉक्टर है, कंसल्टेंट है जिससे वो लोग कांटेक्ट कर पाएंगे? सी वी हैव अ टीम। जब मैं टीम कहता हूँ तो आई एम जस्ट अ फेस, मेरा बैकबोन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो मेरा एक बैकबोन है डॉक्टर लुलेन, वो पूरी तरह से यहाँ पे पेशेंट देखते हैं, वो पेशेंट को सब कुछ जानकारी देते हैं एंड देन वे फॉर्मुलेट द ट्रीटमेंट। अगर आपको लाइव देखना है कुछ तो आप सबको मैं कह रहा हूँ, आप 1 तारीख को आ सकते हो, 1 अप्रैल को यू विल सी लाइव IVF। आप देख सकते हैं कि हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनाता है, कैसे उसका होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसा करता है। अगर आपको सच्ची में स्टेम सेल देखना है तो आप 2 तारीख को आ सकते हैं। ऑलरेडी 2 पेशेंट को हम लोग स्टेम सेल कर रहा है, और एक पेशेंट को जिसको महीना बंद हो चुका है, पीरियड्स ख़त्म हो चुके हैं, तो उसके यूट्रस में जाके हम लोग स्टेम सेल कर रहे हैं ताकि उसका यूट्राइन लाइनिंग बढ़े और उसका मेंसेस आना चालू हो। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ आवर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। आजकल बहुत सारा मैं पेशेंट्स देख रहा हूँ कि जिनका AMH और जिनका अंडा बनाने का जो पात्रता है वो कम हो रहा है, जिसको AMH टेस्ट बोलते हैं। AMH टेस्ट कम क्यों होता है? तो 2 चीज़ें हैं। एक तो आपका जो खाने पाने का जो चीज़ें हैं वो, अगर आप ज़्यादा अल्कोहल है, अगर स्मोकिंग ज़्यादा है, अगर आपका इन्फेक्शंस है, रेडियोथेरेपी लिया है, तो आपका AMH कम हो जाता है। नहीं तो ओवरी पे कोई सर्जरी किया होगा तो। अगर ये सब चीज़ें आपके हैं, अगर आपके एडवांस स्टेज होने हैं, तो आप कृपा करके, मुझे ऐसा लगता है कि आप अंडे स्टोर करके रखिएगा, क्योंकि आप अंडे अगर स्टोर करेंगे तो अभी कभी भी आगे जाके आप माँ बन सकती है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ IVF स्पेशलिटी। और दूसरी एक चीज़ें हैं कि जो हम लोग आजकल कर रहे हैं, दैट इज़ अ कासा। व्हाट इज़ अ कासा? इज़ कंप्यूटर असिस्टेड स्पर्म एनालिसिस। अगर स्पर्म टेस्ट आप करते हैं कोई और एक सेंटर में, तो वो इंडिविजुअल देखता है। यहाँ पे बाय कंप्यूटर असिस्टेड स्पर्म एनालिसिस वी कैन गिव यू डिटेल रिपोर्ट्स। डिटेल रिपोर्ट्स माने क्या? उसका मोटिलिटी कितना है, स्पर्म में उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, आपका एबनॉर्मलिटीज़ कितना है, आपके नॉर्मल स्पर्म कितने हैं। तो आपको अगर सीमेन रिपोर्ट का डिटेलिंग अगर पता चला तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्योंकि सिर्फ मॉर्फोलॉजी 4% है, तो आप IUI करके आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। IUI के लिए, सक्सेस के लिए, आपका मॉर्फोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल रादर देन योर कॉन्सेंट्रेशन एंड मोटिलिटी। तो ये डिटेल सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट आपको करना चाहिए, और वो बहुत ही कम समय में उसका रिपोर्ट आ जाता है। फॉर मोर डिटेल्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, आपको कुछ क्वेश्चंस है तो कुछ भी है, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरा नाम डालिएगा, डॉक्टर आशीष काले, नीबा हॉस्पिटल, तो आपको इंस्टा पेज मिल जाएगा, फेसबुक मिल जाएगा। क्वेरीज हम लोग आपको आंसर करेंगे। थैंक यू। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app